नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने अपने लेयर्स के बारे में सीखा। आज की क्लास में हम अपने टूल स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में मेन हम अपने सिलेक्शन टूल्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे टूल्स में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है मूव टूल का, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के, इस मूव टूल को एक्टिव करने के दो ऑप्शन हैं। आप माउस से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक, या आप किसी भी चीज़ पे किसी और टूल पे हो, आप वी दबा के, इसकी शॉर्टकट कमांड वी है, वी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप वी करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, आपके कर्सर की शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए, मूव टूल का काम हम सभी जानते हैं, मूव करने के काम आता है। किसी भी इमेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए काम आता है। इसके कुछ डिटेल्स में हम और जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी ये लेयर सेलेक्ट है, ये वाली, हम कहीं भी क्लिक करेंगे ये लेयर्स यही सेलेक्ट होगी, दूसरी को ये पिक नहीं करेगा। उसका रीज़न है कि हम आप अपने ऊपर ऑप्शन बार में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, ये अनचेक है। तो जब ये ऑप्शन अनचेक होता है तो आप लेयर से सेलेक्ट करते हैं, आप लेयर के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज को। आपको ये हिलाना है, देखो आप इस इमेज को मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए लेयर सेलेक्ट है और वहाँ से वो ऑप्शन ऑटो सेलेक्ट का अनचेक है। तो आपको अगर मान लीजिए आपको ये लेयर हिलानी है, इसको मूव करना है आपको इधर उधर, तो आपके पास तीन ऑप्शन बता देता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं हम। फर्स्ट, आप लेयर पे, यहाँ जो हमारे लेयर पैनल होता है यहाँ पे आप क्लिक करके जिस भी लेयर्स को आप मूव करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको ये रेड वाली करनी है, आप रेड को क्लिक करेंगे, मूव कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा ये। सेकंड ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये जैसे ही आपका टिक लग जाएगा, अब आप जिस भी लेयर्स पे क्लिक करेंगे वो अपने आप लेयर पैनल में सेलेक्ट हो जाएगी। आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो देखना यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। आप इस पर क्लिक कर रहे हो, आप बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहे हो, आप बैकग्राउंड मूव कर पा रहे हो। तो ऑटो सेलेक्ट का काम यही है कि आप जिस भी इमेज पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे ये उसको ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। आपको बार बार लेयर में जाके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। अब इसको अनचेक कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, आप ये लेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप कंट्रोल प्रेस कर दीजिए और उस पर लेफ़्ट क्लिक दबा दीजिए। तो देखिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप अपने लेयर्स पैनल में देखिए, देखना जब मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक के साथ कर करूँगा ये चैनल हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है। तो इसका काम मेन, कंट्रोल के साथ आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप इमेज को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी में हम कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। अच्छा, जब हम किसी इमेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं हमारी लेयर्स को, तो हम कंट्रोल, हमने पिछली क्लास में सीखा था, पिछली दो तीन क्लास में, कि कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म की कमांड है। कंट्रोल टी से आप देखिए ट्रांसफॉर्म के एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप इसको स्केल कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये तभी एक्टिव होता है जब आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, राइट। एंटर करके आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो अगर आप इस पर टिक लगा देंगे, आप इसको चेक कर देंगे, मान लीजिए आपने ये चेक कर दीजिए, तो देखिए इसमें ये आपके बिना कंट्रोल टी के कमांड के ही ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्टिव हो जाएगा आपका इमेज, जो ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जिस भी इमेज पे क्लिक करेंगे ये देखिए इसका भी ट्रांसफॉर्म एक्टिव रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे चेक लगा रखा है। इसको आप बड़ा करेंगे, आप इस पर क्लिक, अब एंटर करके बाहर आना पड़ेगा। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, एंटर करके बाहर आ जाएंगे। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म इसके साथ ऑटोमेटिक शो करेगा, आपको बार बार कंट्रोल टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे मूव टूल के कुछ पॉइंट पॉइंट्स थे जो हमने कवर कर लिए। अब हम अपने सिलेक्शन टूल्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ से ये हमारे सिलेक्शन टूल्स स्टार्ट होते हैं। रेक्टेंगल मार्की टूल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिलेक्शन होता क्या है। देखिए फ़ोटोशॉप में ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक इमेज को काट बस इसको रख के एडिट करेंगे या कुछ भी करेंगे।
आपको इसके मान लीजिए आपको आपको ये कट करना पड़े, आपको इतने एरिया को सेलेक्ट करना पड़े, तो सिलेक्शन टूल आपको वो आज़ादी देगा जिससे आप सेलेक्ट कर पाएंगे किसी भी आसानी चीज़ से। बेसिकली सिलेक्शन टूल का काम होता है आपके किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना जिसको आप मान लीजिए कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहो, कलर चेंज करना चाहो, एडिट करना चाहो, उसको इस इमेज में से क्रॉप करना चाहो, कट करना चाहो, तो ये सब चीज़ें सिलेक्शन टूल की मदद से ही कर पाएंगे, किसी स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट कर पाएंगे। और इसमें फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन टूल भी मल्टीपल तरीके से काम करता है। ये जैसे जैसे आप सीखेंगे तब समझ में आएगा कि कोई सिलेक्शन टूल कलर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, कोई सिलेक्शन टूल्स एरिया के अकॉर्डिंग काम, शेप के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो हम अपने सबसे पहले ऑप्शन जो है सिलेक्शन टूल में मार्की, रेक्टेंगल मार्की टूल, इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मार्की टूल की शॉर्टकट कमांड है एम। आप कीबोर्ड पे एम प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा, ये सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मार्की टूल। अब देखिए आप इस पर प्रेस करके रखेंगे तो बाकी ऑप्शन खुल जाते हैं। इसकी भी मैं आपको शॉर्टकट कमांड बता देता हूँ। आपने एम से मार्केट टूल ले लिया। अब आपको इसके अंदर प्रेस लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखने के नहीं चाहते हो कि आप बार बार इसको दबा के रखें, तो आप शिफ्ट के साथ उसकी शॉर्टकट कमांड जो एम है उसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज होगा। देख रहे हैं, ये इलिप्टिकल मार्की ले रहा है, अब ये रेक्टेंगल ले रहा है। जितनी बार आप प्रेस करेंगे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपनी मार्केट टूल से स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्टेंगल मार्केट टूल तो आपको नाम से पता चल रहा है कि ये रिएक्टेंगल शेप में सिलेक्ट करता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने ये इतना सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको ये इसमें से हटाना है, आपको इतना पार्ट इसमें से सेलेक्ट करके आपको कट करना है। ठीक है, तो इसके आपके मान लीजिए आपको इतना पार्ट कट करने हैं, तो उसकी मैं आपको इसके लिए आपको एक कमांड बतानी पड़ेगी मेरे को, कंट्रोल कॉपी की, जो हमने अभी तक सीखी नहीं है। हमें कोई भी सिलेक्शन करके उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल जे करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे से कॉपी होगा। देखिए ये इतना एरिया जितना आप हमने सेलेक्ट किया था ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल सिलेक्शन, ये जो हमारा मार्केट टूल है रेक्टेंगल मार्केट टूल, ये रेक्टेंगल शेप में करता है। आपको मान लीजिए बिल्कुल डायमेंशन के साथ करना है तो आप कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस कर दीजिए, आपको ये स्क्वायर शेप में सेलेक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका इतना एरिया सेलेक्ट है, तो देखिए सिलेक्शन आपको कैसे शो करेगा, ये आपको ये डॉटेड लाइन चलती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि आपका ये इतना एरिया सेलेक्ट है। ठीक है, अब इसको कॉपी करना चाहो कंट्रोल जे कर सकते हो, ये कॉपी हो जाएगा। उसी के ऊपर कॉपी हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, आप हटाओगे उतना एरिया कट हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना, आपने सेलेक्ट कर लीजिए, आपने ब्रश टूल से इस पर कुछ कर दी, कुछ भी ब्रश टूल से कर दिया है, पेंट कर दिया है कुछ। ठीक है, अब आपको मान लीजिए आपको ये सिलेक्शन टूल का काम हो गया, अब आपको नहीं चाहिए, तो ये इसको हटाने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल डी। आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो सिलेक्शन टूल है वो हट गया है। मैं दोबारा बता देता हूँ, सिलेक्शन हमने मार्की टूल ले रखा है, मान लीजिए इतना। मैं इसको पहले अलग लेयर पे ले जाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, मैं आपको बैकग्राउंड पे करके दिखा देता हूँ। हमने मान लीजिए इतना एरिया में हमने ये सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, इतना एरिया पे हमने, अब देखिए हम जब ब्रश से कर रहे हैं तो सिर्फ इस जितना सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर ही हम ब्रश से कर पा रहे हैं। हम इरेजर से मिटाएंगे, ये हमारे ब्रश इरेजर टूल आगे आएंगे। अभी मैं बस आपको सिलेक्शन टूल का क्या काम है वो सिखा रहा हूँ। तो ब्रश टूल से देखिए आप मिटा रहे हैं, आप इसके बाहर मिटा रहे, मिट जाएगा ब्रश टूल। मतलब आपको ये बाउंड्री दे दी है सिलेक्शन टूल ने कि अब आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर रखा है, तो आप इतने ही एरिया के अंदर काम कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर रखा है रेक्टेंगल मार्केट टूल से, अब आप इसके बाहर देखो ब्रश यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हम,
बिकॉज़ आपका इतना ही एरिया सेलेक्ट है। आप कलर भी चेंज करेंगे यहाँ से कोई भी, मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो वो भी इतने ही एरिया के अंदर हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे बार-बार क्लिक कर रहे हैं, पर ये ब्रश से पेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए मान लीजिए आपको यहाँ पेंट करना है, आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया है उसे छोड़ के, ठीक है? तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको नई लेयर लेके दोबारा दिखा देते हैं। अब मान लीजिए आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक? तो अब आप अंदर नहीं, आपको जितना एरिया बाहर का बचा हुआ उसको पेंट करना है, तो आप इस सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है? देखिए अब आप बाउंड्री के चारों तरफ देखोगे सेलेक्ट हो गया और अंदर वाला एरिया है। तो अब कंट्रोल शिफ्ट आई करने से क्या हुआ, अब आप यहाँ पेंट कर पाएंगे लेकिन आप इस बॉक्स के अंदर पेंट नहीं कर पाएंगे। तो इन्वर्स करने से ये होगा कि आपने जितना एरिया सेलेक्ट कर रखा होगा उसके अलावा बाकी एरिया पे काम करोगे तो आपका ब्रश अप्लाई होगा, ठीक है? अब वापस आप अगर इसको इन्वर्स करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ, अब देखो आप आपका वो बाहर का सिलेक्शन हट गया, अब अंदर का हो गया। अब आप अंदर पेंट कर पाएंगे, अब आप बाहर पेंट नहीं कर पाएंगे, अब आप बाहर पेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैं पेंट कर रहा हूँ तो देखिए बैकग्राउंड पे हो रहा है लेकिन इस पे नहीं हो पा रहा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत सीखने की चीज़ है अच्छी, कि आप जिस लेयर को काम करेंगे, जिस लेयर पे काम करेंगे सिर्फ उस पे ही इफ़ेक्ट होगा। ये हमारी अलग लेयर है, ठीक है? ये हमारी अलग लेयर है। आप जिस लेयर पे काम करेंगे सिर्फ उस पे ही इफ़ेक्ट होगा। जिस लेयर पे सेलेक्ट करके काम करेंगे तो उस सिलेक्शन पे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? आप इस लेयर पे ब्रश पेंट करना चाहते हैं, इस लेयर पे कीजिए तब होगा। अब ये इस लेयर पे ब्रश हो गया है, ठीक है? इस लेयर पे हमने पेंट कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें अब मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारा ये मार्केट टूल है, आपने इतना सेलेक्ट कर लिया एरिया, ठीक है? अब आप इसमें और भी ऐड करना चाहते हैं, अब आप दूसरा सेलेक्ट करें तो देखिए वो पिछले वाला मिट रहा है, आपने ये सेलेक्ट किया वो वाला दूसरा सेलेक्ट किया वो हट रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं हमारे पास कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट का, या तीन चार ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट हो गया आपने बना दिया, ठीक है? सेकंड ऑप्शन में आप ऐड करना चाहते हैं, इसमें मान लीजिए आपको इतना पार्ट और आगे ऐड करना है और एक्सटेंड करना है, इतना आप और ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेकंड ऑप्शन पे इसके, ठीक है? ऐड का है। अब देखिए आपके जो कर्सर है उसमें प्लस लिखा आ रहा है, प्लस मतलब आप जहाँ भी आप करेंगे वो ऐड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने इतना किया, अब देखिए इतना सिलेक्शन ऐड हो गया, इतना किया ये ऐड हो गया, इतना किया ये ऐड हो गया, ठीक है? सेकंड ऑप्शन आपको ऐड करने का काम आएगा, ठीक है? सेकंड ऑप्शन आप जो ऐड कर रहे हैं, आप ऐड की शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट, आप शिफ्ट प्रेस कर दीजिए, तब भी आपका प्लस बन, आपको वहाँ से सेलेक्ट नहीं करना, वहाँ से सेलेक्ट करना का एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आप शिफ्ट दबा दीजिए, आपके कर्सर पे प्लस बन जाएगा। अब आप जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं, देखिए जितनी बार ऐड करेंगे उतना ऐड हो जाएगा सिलेक्शन। आप सिलेक्शन को ऐड कर पा रहे हैं, कलर भर पाएंगे। कलर फिल करने की शॉर्टकट कमांड है ओल्ट और बैक स्पेस, ऑल्ट के साथ आप बैक स्पेस करेंगे, कलर फिल होता है, ठीक है? तो ये फर्स्ट था हमारा ऐड करने का। सेकंड है हमें घटाना, ठीक है? घटाने का थर्ड ऑप्शन है आपका ये, कि आपको इतना एरिया यहाँ से हटाना है, तो आप ऐसे कर दीजिए, देखिए उतना एरिया आपका माइनस हो रहा है, ये देखिए उतना एरिया आपका कट गया, ठीक है? अब इस घटने की आपको यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना, आपको शॉर्टकट कमांड जाननी है तो उसकी शॉर्टकट कमांड है ओल्ट। आप ओल्ट प्रेस करके रखिए तो आपके कर्सर पे माइनस बन जाएगा। माइनस का मतलब आप घटा सकते हैं आपके सिलेक्शन को आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए ये घट रहा है, फिल करेंगे फिल हो जाएगा, कंट्रोल डी से आपका सिलेक्शन अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन है आपका इंटरसेक्शन का। मान लीजिए आपने ये आपने सेलेक्ट कर रखा है,
और आपको अब देखिए इसका जो सिर्फ सेंटर का पार्ट है, जो जितना इंटरसेक्ट हो रहा है, बाहर का और अंदर का सब हट जाएगा, जितना इंटरसेक्ट वाला पार्ट है सिर्फ वो रहेगा। ठीक है। सेकंड है, इसमें ही ऊपर एक ऑप्शन है फेदर का। देखिए फेदर आपको ना एजेस में स्मूथनेस का काम स्मूथनेस देता है, स्मूथनेस का काम करता है। तो मान लीजिए मैंने आपको ये सिलेक्ट किया, आपको मैं दो ऑप्शन दिखाता हूँ। चलिए हम न्यू लेयर ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन करके दो लेयर ले लेते हैं। तो फर्स्ट लेयर पे हमने रखा ये एक रेक्टेंगल, इसको हमने ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर दिया। ठीक है। सेकेंड लेयर पे गए, हमने सेम सिलेक्शन बनाया। ठीक है। लेकिन इसमें हम कुछ पिक्सल का, मान लीजिए 10 पिक्सल का फेदर डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है। 10 पिक्सल का फेदर डाल दिया। अब आप ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, एक सेकेंड। हम इसमें डाल देते हैं फेदर 50। एक सेकेंड, अभी भी काम नहीं कर रहा है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ, अच्छा, सॉरी। देखिए अब 50 ज़्यादा हो गया है, 10 ही रख लेते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन। ठीक है। ये देखिए आपने जितना फेदर लिया उतनी आपके राउंड शेप देख रहे होगे, कॉर्नर से बन गई है। अब ऑल्ट के साथ आप बैक स्पेस करेंगे तो आपको एज देखोगे थोड़ी स्मूथ दिखाई देगी। ठीक है। थोड़ा आपको ग्रेडियंट जो होता है उस तरह से आपको मर्ज होता हुआ दिखेगा। तो फेदर का काम होता है कि आपको शार्प एज की जगह थोड़ा स्मूथनेस दे। आप कितना पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, आपने ज़्यादा किया, आप मान लीजिए आप 2 पिक्सल ही सिलेक्ट करते हैं, 2 पिक्सल तक करना चाहते हैं, आपने किया, आपने बैक से फेस किया, आप देखिए इसके 2 पिक्सल तक इन्होंने स्मूथ किया। आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पे 50 कर दिया। अब आपने सेलेक्ट किया तो देखिए ज़्यादा हो गया, बिल्कुल ही राउंड शेप बन गया। तो ये काम होता है फेदर का। ठीक है। सेलेक्ट एंड मास्क हम अपनी आगे वाले में मैं आपको सिखाता हूँ सेलेक्ट एंड मास्क का काम। तो इसमें आपको रेक्टेंगल मार्केट टूल का काम कवर कर लिया हमने। रेक्टेंगल मार्केट टूल क्या काम आता है, आपको सेलेक्ट रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट के साथ आप प्लस के साथ ऐड कर पाएंगे, एल्ट के साथ आप माइनस कर पाएंगे। ठीक है। और शिफ्ट और एल्ट दबा देंगे तो आप जितना पार्ट इंटरसेक्ट होगा उतना सेलेक्ट होगा, बाकी हट जाएगा। ठीक है। चलिए इनको जो लेयर का काम नहीं है हटा देते हैं। ठीक है। हमारे मार्केट टूल की शॉर्टकट कमांड थी एम, हमने एम प्रेस किया, रेक्टेंगल मार्केट टूल रहा। हमने शिफ्ट के साथ एम प्रेस किया, हमारा राउंड शेप इलेप्टिकल मार्केट टूल सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है। इसमें आप राउंड सारे फंक्शन सेम है इसके, बस इसमें शेप चेंज हो गई है। अब ये रेक्टेंगल नहीं है, राउंड है। आप शिफ्ट दबाएंगे बिल्कुल राउंड शेप बनेगा, शिफ्ट नहीं दबाएंगे आप अपने अकॉर्डिंग जैसा राउंड करना चाहे बना सकते हैं। ठीक है। ये काम करेगा, इतना सेलेक्ट हो जाएगा, आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आपने जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अभी हम सिलेक्शन टूल में ही हैं तो हम अपने सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अगर ये मूव टू सेलेक्ट कर दिया, अब अगर मैं इसको मूव करूँगा, लेकिन एक सेकेंड, मान लीजिए ये हमारी ये वाली लेयर सेलेक्ट है और हमने इस पे इसको ऐसे मूव करके रख दिया, हमने मूव टूल सेलेक्ट कर लिया। अगर अब मैं इसको करूँगा, मूव करूँगा तो ये इसको कट कर देगा। ठीक है। लेकिन ये उसी लेयर पे रहेगा। देखिए लेयर इसने नई क्रिएट नहीं किया है। आप जब कंट्रोल जे से कॉपी करते हो तब न्यू लेयर क्रिएट होती है, इसमें ये इसी लेयर पे रहेगा। अब आप कंट्रोल डी के साथ करेंगे तो देखिए दोनों एक साथ ही मूव होगा। ठीक है। तो ये कट करने का काम करता है, लेकिन न्यू लेयर क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल जे करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट हो गई है, लेकिन उतना पार्ट रहेगा, बस कॉपी हुआ है। ठीक है। ये डिफरेंस है। ठीक है। हमारा मार्केट टूल में इलिप्टिकल, अब थर्ड ऑप्शन है इसमें हमारा सिंगल रो मार्केट टूल।
सिंगल रो मार्केट टूल से समझते हैं आप, ये सिंगल रो इस तरह से बनाएगा, ओल्ड के साथ आप बैक स्पेस दबा देंगे, कलर फिल हो जाएगा, ये एक सिंपल सी लाइन बना देगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ न्यू लेयर पे कर लेते हैं, टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए आपको वही सेम है, मल्टीपल लाइनें बनानी है, शिफ्ट दबा दीजिए, आप यहाँ पे बहुत सारी लाइनें जितनी चाहे बना सकते हैं एक साथ। ठीक है, फिल कर दिए, ओल्ड के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर दीजिए, इतनी सारी लाइनें बन जाएगी। आपको ये, अब ये हॉरिजॉन्टल था, आपको वर्टिकल चाहिए, आप सिंगल कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, आप वर्टिकल बना पाएंगे। शिफ्ट के साथ आप एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, ऐड कर पाएंगे एक साथ काफ़ी लाइनें, शिफ्ट प्रेस करके ओल्ड, शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक माउस का। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सभी के सेम ही रहेंगे, इससे आप ऐड कर सकते हैं, इससे सब डायरेक्ट किसी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये लाइन ले ली, ठीक है, सबके सेम, ये चार ऑप्शन सब में सेम रहेंगे। यहाँ का हमारा ये चार ऑप्शन कवर हो गए हैं मार्केट टूल के। ये हमारे पास चार मार्केट टूल है, रेक्टेंगल, इलेप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आता है लेसो टूल। देखिए लेसो टूल की शॉर्टकट कमांड है एल, और इसके अंदर भी अगर आप लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे तो तीन ऑप्शन है हमारे पास, लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, हम पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं शिफ्ट के साथ आपको बता देता हूँ, तीनों यहाँ पे आपको क्लिक करके नहीं रखना अपनी, हमने जैसे हमने रेक्टेंगल में सीखा था, शिफ्ट के साथ एम एल जो भी कमांड होगी, जैसे एल, सॉरी, जैसे एल से सिलेक्ट हुआ है तो आप शिफ्ट के साथ एल करेंगे तो इसके बाकी ऑप्शन देखिए चेंज होंगे, आप बाकी ऑप्शन शॉर्टकट से ले पाएंगे। हमारे इसके एम था तो तब हमने एम सेलेक्ट किया था, एम पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ एम करेंगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं, लेसो मार्केट टूल। तो देखिए लेसो मार्केट टूल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आप कितने एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इतना एरिया ये सिलेक्ट करना, आप जहाँ जहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे ये उतने एरिया को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, इतना एरिया सेलेक्ट कर दीजिए, कर दिया इसने। अब आपको ब्रश करना हो यू, या मान लीजिए ब्लेंडिंग मोड से ब्राइटनेस बढ़ानी हो तो देखिए उतने एरिया की ही बढ़ेगी। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड्स हम अपने आने वाली क्लास में बहुत जल्द लेके आएंगे, इनके बारे में हम डिटेल्स में सीखेंगे, ये बहुत अच्छे टूल्स काम आता है। हमने कर्सर से ऐसे लेसो टूल लिया तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा काम करेगा कि हम, ये मैनुअल काम करेगा, आप जितना एरिया जहाँ जहाँ पे आप क्लियर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके लेके जाएंगे उतना एरिया सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल डी हमारी है अनसेलेक्ट करने की, कंट्रोल डी दबा दीजिए अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला है हमारा ये लेसो टूल। सेकंड है हमारा पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल में आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ये आपको सीधी लाइन जहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे उससे ही सीधी लाइन बनाएगा। देखिए आपने एक बार क्लिक किया छोड़ दिया, अभी आप जहाँ पे लाइन छोड़ोगे वहाँ पे डबल एक और क्लिक कर दीजिए, ये आपके क्लिक के अकॉर्डिंग सीधी सीधी लाइन खींचता हुआ चलता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अनसेलेक्ट करने के लिए वही हमारी सेम कमांड, कंट्रोल डी। ये हमारा सिंपल था। देखिए ऊपर सबके जो ऑप्शन है वो सेम रहेंगे, फेदर, ठीक है, ये मर्ज, मल्टीपल एक साथ सिलेक्शन लेने का या हटाने का सबका सेम रहेगा। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक लेसो टूल। तो मैग्नेटिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये ऑटोमेटिक मैग्नेट की इसकी प्रॉपर्टी है, आप जहाँ जहाँ आपके कर्सर को लेके जाएंगे ना ये इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसको आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक बार क्लिक कर दिया यहाँ पे, अब देखिए अब आप कर्सर को इसके पास लेके जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता हुआ चलेगा मैग्नेटिक की तरह। ठीक है, ये देखिए, देखिए इस तरह से ये सेलेक्ट करता हुआ चलेगा। ये हर बार उतना अच्छा काम करता नहीं है,
बिकॉज़ हमें जब बिल्कुल एक्यूरेसी में चाहिए होता है तब, और जहाँ पे कलर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ऑब्जेक्ट में बैकग्राउंड से के साथ, तो ये उतना अच्छा काम नहीं करता। पर हाँ, आपको अगर कोई इमेज पे कलर ज़्यादा डिफरेंस है बैकग्राउंड के साथ, तो और ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है, तो आप इसको तेज़ी से, कहाँ इसके ज़रिए आप तेज़ी से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, आप जहाँ जहाँ कर्सर लेके गए कहीं पे भी हमने क्लिक नहीं किया, इसने ये सारा सेलेक्ट किया, हमने बस एंड में आके यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारे मैग्नेटिक लेसर टूल का काम। कंट्रोल डी से आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लेसर टूल कवर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड। ठीक है, क्विक सिलेक्शन का काम होता है कि ये आपके जितने एरिया में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और कलर के अकॉर्डिंग आपको सेम कलर को पिक करेगा, और ऑब्जेक्ट का जितना एरिया है, जितने एरिया में ऑब्जेक्ट है, ये उतने को सेलेक्ट करेगा। देखिए, मैंने ये सेलेक्ट किया, मेरे को ये सिलेक्ट एरिया लेना पड़ेगा, लेयर्स। मैंने सेलेक्ट किया था, देखिए अपने आप ये उतने एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। मैं बस क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक, तो देखिए। ठीक है, कलर और आपके ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, उतना एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रश की साइज चेंज कर पाएंगे। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ब्रश आपको साइज बड़ा करना है, और बड़ा करना है या छोटा करना है। हार्डनेस होती है आपकी स्मूथनेस, आप कितना हार्ड रखना चाहते हो एडजस्ट को, स्मूथ हो रहेगा। ठीक है, इससे आप अपने ब्रश का एंगल चेंज कर पाएंगे, और कितना राउंड रहेगा ये आप चेंज कर पाएंगे। से ऐसा है, शेप चेंज करेगा। ठीक है, पेन प्रेशर, पेन प्रेशर जब आप कोई वैक्यूम या पेन का यूज़ करेंगे फोटोशॉप में, तब ये काम आता है। ठीक है, बेसिकली ये आपके कलर और ऑब्जेक्ट की शेप को डिटेक्ट करके इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। बस आपको उस पर लेफ्ट क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपका इतना एरिया एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, तो आप ओल्ड प्रेस करेंगे तो देखिए माइनस बन जाएगा, ओल्ड से माइनस बन रहा है। तो अब आप लेफ्ट क्लिक करके दबा के रखेंगे तो आप उतना एरिया अनसेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आप अपना साइज यहाँ से बार बार चेंज नहीं करना चाह रहे हो, साइज और हार्डनेस। तो सभी टूल्स की, जो भी हमारे इस तरह के टूल्स है, ब्रश टूल हो गया ये, तो इन सब की शॉर्टकट कमांड है आसान से। आप लेफ्ट ऑल्ट को प्रेस करके रखिए, और राइट क्लिक को भी प्रेस करके रखिए, और लेफ्ट में लेके जाएंगे तो साइज़ छोटा होगा, राइट में लेके जाएंगे तो साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, लेफ्ट में जाने से साइज़ छोटा होगा। मैं दोबारा दिखा बता देता हूँ। किसी भी ब्रश की साइज़ चेंज करने के लिए आप ऑल्ट को दबा के रखिए, और राइट क्लिक को दबा के रखिए, और लेफ्ट को ड्रैग करेंगे तो साइज़ छोटा होगा, राइट को ड्रैग करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट तो आपकी ब्रश की साइज़ को चेंज करेगा, और अप करेंगे तो इसकी हार्डनेस को चेंज करेगा। अप करेगा तो स्मूथ हो जाएगा, और डाउन करेगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, डाउन करने से इसकी एजेस हार्ड हो जाएगी, और अप करने से स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी शॉर्टकट कमांड आपको बहुत हेल्प करेगी आगे। ठीक है, चलिए इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल का ये काम था। अब बात करते हैं मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल आपके कलर्स पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ ये कलर सेलेक्ट करना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस एरिया से अटैच जितने कलर होंगे इस कलर के, ठीक है, सेलेक्ट कर लेगा। इसने पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम गलत लेयर पे हैं, हमें ये लेयर पे काम करना है, हम इस पर करेंगे। हमने सेलेक्ट किया, देखिए इसने उतना ही वाइट से अटैच एरिया सेलेक्ट किया। ये सेम कलर्स को डिटेक्ट करता है। मान लीजिए आपने रेड पे सेलेक्ट किया, हम फिर गलत लेयर पे थे, हमने रेड पे क्लिक किया। आप जितनी बार करेंगे उतना सिमिलर कलर को ये पिक करेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इतना एरिया आपका ये ग्रीन है विदाउट शेडो वाला, क्लिक किया तो देखिए आपने, इसने वाइट एरिया छोड़ दिया, इसने ग्रे वाला सेलेक्ट किया। इसने बाकी यहाँ पे एरिया इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है ग्रे का जो इससे सेलेक्ट कर सके।
बाकी एरिया को ये तभी सेलेक्ट करेगा जब इसके साथ कोई अटैच होगा तब। जैसे यहाँ पे चारों तरफ ये एक दूसरे अटैच है कलर्स, तो हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। देखिए, कंट्रोल डी से आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमारे सिलेक्शन के बेसिक टूल कवर्स हो गए। और भी बहुत तरीके हैं हमारे सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ टूल्स के 3 सिलेक्शन टूल्स पे काम करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एडवांस क्लासेस जब हमारी आएगी तब हम उनमें सीखेंगे बाकी तरीके भी सिलेक्ट करने के। ठीक है, लेकिन पहले हम अपने सारे टूल्स कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने मेन सिलेक्शन टूल्स के बारे में सीखा, सिलेक्शन किस काम आता है ये सीखा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।